Look, we have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital Kyiv. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, उर्दू में कहावत है कि वही मुर्गे की एक टांग। दरअसल जब कोई शख्स अपनी गलत, फजूल और बेबुनियाद बात पर अड़ जाए, सामने वाले की बात न सुने और अपनी बात के हक में ऊट पटांग तावीलें पेश करे, तो फिर यह कहा जाता है कि तुम्हारी वही मिसाल है कि मुर्गे की एक टांग। इस कहावत के बैकग्राउंड में दरअसल एक कहानी है। बरसगीर पर मुगल दौर में एक बादशाह था, उसका बावर्ची मुर्ग तैयार कर रहा था। जब वो पक कर तैयार हो गया तो बावर्ची की नीयत बदल गई और उसने ललचा कर एक टांग खा ली। बादशाह के सामने जब दस्तरखान लगा, उसने मुर्ग की एक टांग गायब देखी तो उसने बावर्ची से वजह दरियाफ्त की। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर, इस मुर्ग की एक ही टांग थी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, मगर वो बावर्ची खाने बहुत लजीज बनाता था, इसलिए बादशाह ने उसे सजा तो नहीं दी, लेकिन गुस्से में कहा कि मुर्ग कभी एक टांग का होता है, जरा मुझे भी ऐसा मुर्ग दिखाओ। अब हुआ कुछ यूं कि चंद रोज बाद बादशाह सलामत कहीं जा रहे थे। इत्तेफाक से बावर्ची भी साथ था। रास्ते में दरख्त के नीचे एक मुर्ग एक टांग पर खड़ा था। बावर्ची ने अर्ज की कि देखिए हुजूर, वो रहा एक टांग का मुर्ग। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसी वक्त ढोल बजाया जाए। ढोल की आवाज से घबराकर मुर्ग ने अपनी दूसरी टांग परों से निकाली और भाग लिया। बादशाह ने बावर्ची की तरफ देखा तो उसने आजिजाना अंदाज इख्तियार करते हुए हाथ जोड़कर अर्ज किया, हजूर, उस दिन मेरे पास ढोल नहीं था, वरना मैं भी बजवा देता और मुर्ग की दूसरी टांग भी बरामद कर लेता। खैर, उस दिन बादशाह तो हंसकर मामला टाल गया, लेकिन उर्दू अदब में यह कहावत आ गई। मौजूदा दौर में यह कहावत अमेरिका और अमेरिकी सदर जो बाइडेन पर पूरी तरह से फिट बैठती है, जिनके पास आजकल लगता है कोई और काम नहीं है। वो सुबह शाम तक बस एक ही गर्दान करते रहते हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। पिछले पूरे एक माह से वाशिंगटन की जानिब से रोज इसी किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं कि जनाब आज हमला हुआ, अब हमला हुआ कि तब हमला हुआ, सुबह हमला होने जा रहा है, शाम को हमला होने जा रहा है। लेकिन अभी तक अमली तौर पर यूक्रेन और रूस के दरमियान कहीं भी कोई झड़प नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सदर बजिद हैं कि रूस हमला करने जा रहा है। आज फिर जो बाइडेन ने बयान दाग दिया। अमेरिकी सदर का कहना है कि इन्हें यकीन है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है और आने वाले दिनों में हमला हो सकता है। जो बाइडेन ने कहा कि वो ये बात अमेरिकी इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पर कह रहे हैं, जिसका मानना है कि दारुल हुकूमत कैफ को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि रूस की जानिब से हर सतह पर, यानी वजीर खारजा सरगेई लारोव और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से वाज़े तौर पर बार बार कहा जा चुका है कि हम यूक्रेन पर हमला नहीं कर रहे और न ही ऐसा कोई मंसूबा बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की मिसाल उसी बावर्ची की है जो सिर्फ अपनी झींप मिटाने के लिए यही कह रहा है कि मुर्गे की एक टांग। दोस्तों, रूस ने एक बार फिर दो टोक अल्फाज में अमेरिकी मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए इसकी तरदीद की है कि हमारा यूक्रेन पर यलगार का कोई मंसूबा नहीं है। रूस तो उल्टा अमेरिका को इल्जाम दे रहा है कि वाशिंगटन चाहता है कि यूक्रेन में जंग छिड़ जाए। रूस का कहना है कि अगर अमेरिका खित्ते से निकल जाए तो हम आपसी मसाइल बाहमी मुज़ाकरात के जरिए खुद हल कर लें। लेकिन इस वक्त फसाद की जड़ अमेरिका है, जो नहीं चाहता कि यह बहरान मुज़ाकरात के जरिए हल हो और कशीदगी में कमी आए। मगरबी ममालिक को खदशा है कि रूस यूक्रेन के अलग होने वाले मशरकी इलाकों में एक बहरान की सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि इसे जारहाना कार्रवाई शुरू करने का जवाब मिल सके। अमेरिका की जानिब से CIA और दीगर इंटेलिजेंस जराये की रिपोर्ट्स का हवाला देकर यह दावा किया जा रहा है कि 1,70,000 से लेकर 1,90,000 तक रूसी एहलकार यूक्रेन के अंदर और इसकी सरहद के करीबी इलाकों में मौजूद हैं। इस तादाद में मशरकी यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुहानस्क की खुद साख्ता जमहूरिया में रूसी हिमायत याफ्ता जंगजू भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस से टेलीविजन खिताब में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि हमारे पास ये यकीन करने की वजह है कि रूसी अफवाज आने वाले हफ्ते और आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रही हैं। उन्होंने रूसी सदर को एक ऑप्शन भी दिया और ऑप्शन उन्होंने जिस रऊनत और तकब्बुर भरे लहजे में दिया वो कुछ ऐसा था कि जैसे अमेरिकी सदर किसी फातेह मुल्क के सदर हों जो जंग जीत चुका हो और व्लादिमीर पुतिन किसी शिकस्त खोरदा मुल्क या मकबूजा इलाके के सरबराह हैं।
जो बाइडन ने रूसी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि रूस अब भी सिफारतकारी का इंतखाब कर सकता है और ये कि कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने में अब भी ज्यादा देर नहीं हुई। इससे कबल जुमे को बढ़ती हुई कशीदगी का एक और इशारा तब मिला जब दो अलहदगी पसंद इलाकों के रहनुमाओं ने रिहायशियों के इनखिला का ऐलान करते हुए कहा कि यूक्रेन ने गोलाबारी तेज कर दी है और वो हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। यूक्रेन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि वो अलहदगी पसंदों के हामियों के इलाके में रूस नवाज बागियों के खिलाफ किसी भी किस्म के हमले की मंसूबाबंदी नहीं कर रहा। यूक्रेन के वजीर खारजा ने मशरकी इलाकों में यूक्रेनी फोर्सेस की जानिब से किए जाने वाले एक्शन से मुतल्लिक खबरों को रूसी डिसइंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स कहते हुए मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस खित्ते में लाखों लोग रहते हैं, अभी तक मकामी आबादी का इनखिला भी नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत हाल में जंग या हमले का सोचना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम आबादी का होगा। रूस के सरकारी मीडिया का दावा है कि मशरकी इलाकों से मकामी बाशिंदों को लेकर कई बसें रूस की तरफ रवाना हो चुकी हैं। डोनेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक के सरबरा डेनिस पोलिशियन ने इनखिला का ऐलान जुमे के रोज फिल्माई जाने वाली एक वीडियो में किया। क्रेमलिन के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन ने हुक्म दिया है कि सरहद के करीब पनाह गुज़ीन कैंप कायम किए जाएं और अलहदगी पसंद इलाकों से आने वाले लोगों की हंगामी तौर पर मदद की जाए। नाज़रीन ग्रामी, रूस 2014 से यूक्रेन के मशरकी दोंबास इलाके में मुसल्लह बगावत की हिमायत कर रहा है। लड़ाई में तकरीबन 14,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें बहुत से शहरी भी शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान होने वाले वाक़यात रूस की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करने की कोशिशों का हिस्सा है ताकि जारहियत का जवाब पेश किया जा सके। अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान को ही ले लें, कैसी अहमकाना लॉजिक उन्होंने बयान की है। रूस दरअसल हमला करने के लिए बहाना ढूंढ रहा है, इसलिए पहले वो अपने हामी इलाकों से लोगों का फोर्सेस के जरिए इनखिला यकीनी बना रहा है, इसके बाद इन्हें कैंपों में बसाएगा और फिर इनकी आड़ लेकर यूक्रेन पर चढ़ाई करेगा। अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान पर हंसने के अलावा क्या किया जा सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि इनखिला इस बात की एक मिसाल है कि मास्को जंग के लिए बहाने के तौर पर गलत मालूमात इस्तेमाल कर रहा है। जुमे की रात को यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा कि इसे इत्तला मिली थी कि डोनेस्टिक में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इरादे से तनसीबात पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया है। इस ऑपरेशन का मकसद यह था कि मुखालिफ पर हमले का इल्जाम लगाया जा सके। इससे पहले अलहदगी पसंद हुक्काम ने कहा था कि डोनेस्टिक में एक सरकारी इमारत के करीब खड़ी जीप को धमाके से उड़ा दिया गया था। अमरीकी और यूक्रेनी हुक्काम ने कहा है कि इस इकदाम का मकसद कशीदगी को हवा देना था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी वाजे कर चुके हैं कि मशरकी यूक्रेन में हालात खराब हो रहे हैं। न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंसानी हकूक के बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों और यूक्रेन में रूसी बोलने वाली आबादी के साथ इम्तियाजी सलूक के गैर मुसद्दक़ा इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा कि वो मगरबी रहनुमाओं के साथ बहरान पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्होंने रूस के सिक्योरिटी खदशात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया और मुतनब्बे किया कि किसी भी मुआहदे में कानूनी तौर पर यह शामिल होना चाहिए कि नेटो सिक्योरिटी इत्तेहाद अपनी मशरिक की जानिब तौसी को रोक देगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।